क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और 8th में भी एक्चुअली में था डिस्पर्सन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो इस बार का जो कोविड लेकर के सिलेबस है उसमें डिस्पर्सन वर्ड मेंशन्ड भी नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म मेंशन्ड है। तो पहले रिफ्रैक्शन वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्पर्सन तो वैसे में भी छोटा बात है, साइड साइड में लिख लेंगे। और पढ़ना आपको इस बार के कोविड के वजह से जो कट ऑफ सिलेबस है उस हिसाब से आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिज्म किसको कहते हैं? 8th में, 10th में, 12th में, 11th में, मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़े हो, कुछ याद है तो बताओ प्रिज्म किसको कहते हैं? बोलो। नहीं, वो तो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रिज्म। साइंस से रिलेटेड भी नहीं, ऐसे प्रिज्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो शायद याद नहीं है, याद हो तो अभी तक आप लोग बता दिए होते। प्रिज्म में क्या होता है? पहले बात तो प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिफ्रैक्शन को अलाउ करे वैसा मीडियम होना चाहिए पहला। उसके बाद ये होता है प्रिज्म 8th क्लास में मैथ्स में एक्चुअली में पढ़ना था, नीचे जो सरफेस होगा और ऊपर जो सरफेस होगा, मतलब नीचे का फेस और ऊपर का फेस जो है वो सिमेट्रिकल, मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर भी ट्राइंगल होना चाहिए, नीचे रेक्टेंगल तो ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ तक कि नीचे पेंटागन तो ऊपर भी पेंटागन, ठीक है। तो ऊपर और नीचे सेम शेप हो गया और तो वर्टेक्स बना ना, इसका कुछ वर्टेक्स है, इसका कुछ वर्टेक्स है। वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करना है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। तब जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बनता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं मैथ्स के हिसाब से प्रिज्म का डेफिनेशन बता रहा था। जैसे आप लोग क्यूब क्यूबॉइड जानते हैं वैसे ही होता है प्रिज्म, ठीक है। और आगे अगर इसको बात बढ़ा तो क्यूबॉइड आप लोग 8th क्लास से देख रहे हैं। क्यूबॉइड को अगर ट्रांसपेरेंट कर दो तो वो जो है वो एक तरह का प्रिज्म है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास का स्लैब, एक्वेरियम का जो शेप होता है वो एक तरह का प्रिज्म है। उसमें नीचे रेक्टेंगल ऊपर भी रेक्टेंगल तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया, नीचे पेंटागन ऊपर भी पेंटागन, रेगुलर या कैसा भी, ऊपर नीचे सेम और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जुड़ा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना जरूरी है, उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ये मैथ्स के हिसाब से डेफिनेशन। बट आप चैप्टर मैथ्स का पढ़ नहीं रहे हैं, यू आर स्टडिंग ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो व्हाट वी आर मोर प्रिसाइज इज अबाउट ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो डेफिनेशन तो है, इट इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस मीटिंग ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट एज, ठीक है। और वो जो दो फेस अगर वो ट्राइंगुलर हो, आगे वाला भी ट्राइंगुलर, पीछे वाला भी ट्राइंगुलर, नीचे भी ट्राइंगुलर, ऊपर भी ट्राइंगुलर, इस तरह का खास प्रिज्म को हम लोग ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म कहते हैं। और मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि ऑप्टिक्स में पूरे प्रिज्म का काम मतलब इस टॉपिक में नहीं है। हियर वी विल मोर थिंक अबाउट ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो कोविड लेकर के आप लोग का स्कूल वगैरह बंद ही हो गया और कुछ स्कूल्स जो चल भी रहे हैं उसमें शायद प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं। बट जो आप लोग बता रहे हैं व्हाइट लाइट आता है, 7 लाइट में टूटता है, डिस्पर्सन होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, से लेकर के कुछ बातें और भी पढ़नी है जो कि अभी हम लोग मैथमेटिकली करेंगे। एक्चुअली में वो आपका फिजिक्स का जो 5 एक्सपेरिमेंट आपको करना था, इस बार होगा नहीं होगा वो पता नहीं। बट प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन है वो ठीक है, थ्योरी न्यूमेरिकल तो हम लोग क्लास में करेंगे, बट इसको आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी आपके सिलेबस में था, एकदम ये करके ही देखने वाला टॉपिक है। टीचर तो फॉर्मूला प्रूफिंग और न्यूमेरिकल करवा देगा, बट एक्चुअली में सिर्फ व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटना दिस इज नॉट प्रिज्म। और भी बहुत कुछ बातें हो सकती है, वो आपको ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना था क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है। तो फिलहाल तो ये डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम प्रिज्म का नहीं, आज के बाद अब आप लोग खुशी में 12th पार हो जाएंगे। ये डायग्राम प्रिज्म का नहीं है, ये डायग्राम ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म का है। प्रिज्म तो ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी चलेगा, ठीक है। दिस इज ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज एंड दिस इज रिफ्रैक्टिंग फेस, ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म का। तो हम लोग को टॉपिक आप लोग के पास तो सिलेबस होगा ही, नहीं है तो मेरे से ले लेना, उसमें क्लियर कट यही वर्ड मेंशन है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ट्रांसपेरेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इस बार पता नहीं सीबीएसई वर्ड दे आर ट्राइंग। तो हम लोग ट्रांसपेरेंट वाला तो करेंगे ही, मतलब ट्राइंगुलर वाला तो करेंगे ही,
बट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्लास प्रिज्म, और उसमें लेटरल शिफ्ट होता है, 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग, तो वो हो सकता है इसमें ही सीबीएसई बोलना चाह रहा है कि पढ़ना, तो वो भी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा कर लेंगे, बट मोर और लेस वी आर मोर फोकस्ड अबाउट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड इट्स रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको पहले बना लो डायग्राम। हो गया है, जल्दी से बनाओ। तो टॉपिक तो है रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन अभी देखेंगे, और ये 10th में भी था, और ये ऐसा कुछ ही टॉपिक ऐसा है जो 10th में भी है, 12th में भी होता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक जो 9th में आप पढ़े, 11th में है, 10th में जो आप पढ़े हो 12th में है, बट देयर आर फ्यू टॉपिक जो कि कोविड लेकर के जो सिलेबस कम हुआ, नाम के साथ भी मैच करा, 10th में भी दिया हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, इस बार जो सिलेबस कटा ऑप्टिक्स चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आपका भी ऑप्टिक्स का उसमें ये वर्ड लिखा हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम लोग लेटरल शिफ्ट रेक्टेंगुलर वाला भी पढ़ लेंगे, बट ज्यादा फोकस तो हम लोग ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में रहेंगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। तो सवाल है कि इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह का होगा। तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे बनाना, इसमें कुछ लोग मेरे पास ही पढ़े थे, इसमें जो प्रूफिंग एक है वो हम लोग 10th में भी किए थे, और 10th में मैं बताया था कि वो प्रूफिंग काम का नहीं था, मैं 10th में भी बताया था, 12th में काम का है, आएगा कंफर्म। ठीक है, कौन सा प्रूफिंग है? यही जो प्रूफिंग है ये एक्चुअली में लैब में करवाया जाता है वेरीफाइड के साथ, क्लासरूम में, ट्यूशन रूम में तो इसको आप मैथमेटिकल प्रूफिंग करेंगे, बट ये एक्चुअली में लैब में करना रहता है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। हो गया हमारा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इसमें रिफ्रैक्शन। व्हाट वी आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड इज ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ। ठीक है, जैसे इंसिडेंट लाइट रे ये यहाँ से बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, किसके पैरेलल? ये नीचे वाला फेस है उसके, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। और फिर क्या होगा? फिर ये डेंसर से रेयर की तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरह से। नाउ इट विल मूव away from the normal. ठीक है, this is how refraction takes place through a triangular glass prism. This is known as incident ray. This is known as refracted ray. तुम लोग थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे बनाना, क्योंकि मैं तो मिटा दूंगा इसको, जिसमें बहुत कुछ लिखना भी है, आप लोग थोड़ा जितना बड़ा हो सके। This is emergent ray. ठीक है, यह अगर नॉर्मल है, ठीक है, जहाँ पर कट कर रहा है उसका नाम कुछ मान लेते हैं ओ। ठीक है, एंड डैश तो इसका नॉर्मल का नाम था, ठीक है ना, एंड डैश तो इसका नॉर्मल का नाम था। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये भी कुछ है, नाम R2 मानेंगे जैसे एंगल, और यहाँ से जो लाइट है बाहर निकल रहा है नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, एंड डबल डैश एंड ट्रिपल डैश, ये जहाँ जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, यहाँ कट कर रहा है वहाँ पर नाम दिया हुआ है हमने ओ। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अगर ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता ही नहीं, तब क्या होता? ये लाइट रे ऐसे सीधा जाना था, बट ये चला गया ऐसे, इसको जब ऐसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बना, 10th के बुक में भी था ये, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। 10th में भी था, और ये सोल रीजन है, 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, जो 7 कलर का बात आप करते हैं वो सब का मेन सोल रीजन यही है, बट अभी वो उसको अभी दूर रखते हैं। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ये साइन है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर एक एंगल है, 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 और ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बनाओ डायग्राम, क्योंकि थोड़ा बड़ा फॉन्ट में बनाना, क्योंकि मैं इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड बीच में से मिटा दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखना भी है इसमें, उतना छोटा में शायद ना हो, और देख लो जैसे समझ में आ जाए। क्या हमको ऐसे में भी समझ नहीं आएगा?
थोड़ी मेरे को ऐसे भी समझ में नहीं आता। आज कहाँ रह गई सपना? उसी का अपना एंगेजमेंट है इसका पहले ही हो बुला सब तरह का चीज आप लोग मेरे पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं होगा हमसे का सबसे छोड़ करके क्या मुंह करो इस बार क्या अकेले घर खाली बुलाएगा दोस्त लोग हैं? खुद का घर खाली रहने में कहाँ कुछ फायदा? दोस्त का घर खाली रहता है बात खुद का घर है ही कोई करे मम्मी इधर उधर कैमरा लगा के रखी पकड़ा जाए बहुत मुश्किल। जल्दी लिखो। सब तरह का चीज इंपॉर्टेंट है, सगाई, घर खाली रहना, ये खाना नहीं खाना, मतलब पढ़ाई एकदम अंत लास्ट रैंक में तुम लोग का लाइफ होगा सबसे लास्ट क्या है उसमें भी रह जाएगा, उससे उसके बाद भी 2-4 ऑप्शन लोगे, सब तरह में सबसे लास्ट पढ़ाई। क्या करते हो तुम बहुत इसका इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है लिखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आप लोग के डायग्राम में, मेरे को इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी नेमिंग कर लेंगे, ए था यहाँ पर बी कर लो, अब अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप लोग 12th में हैं, अब 10th में जब ये पढ़े थे तो मतलब आप लोग के लिए टफ था, अभी आप लोग के लिए सब छोटा मोटा बात है। कितना दोस्त है तुम्हारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो इधर से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा होता, अरे होता ना, तो उसमें से R1 चला गया तो ये वाला कितना बचा, ये बचा I माइनस R1 है ना, ये E है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये E होता है, E में से ये गया तो दिस इज आवर E माइनस R2, थोड़ा बड़ा फॉन्ट पकड़ना, BC यहाँ पर कर देते हैं D और यहाँ पर O। ठीक है, तो अब क्योंकि 10th में भी ये बताया गया था, बट 10th में इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 12th में दिस प्रूफिंग जो भी अभी आने वाला है ये आपका कंफर्म आएगा बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ये इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD इसमें कौन है एक्सटीरियर एंगल, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो दिस इज I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, this deviation is equal to I plus E minus R1 plus R2, this is equation number 1। चलेगा बच्चों, और क्योंकि ये बोर्ड्स पे अब आने वाला है तो आपको रीजन वगैरह भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये सब भी लिखिएगा जरूर। 10th में ये आने वाला नहीं था, बस सीखने के लिए बताया गया था, 12th में ये आने वाला है आपके एग्जाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABOC, पहले देख लो फिर लिखना, इन क्वाड्रिलेटरल ABOC इस क्वाड्रिलेटरल में इसमें 4 एंगल दिखेगा, एक एंगल A खुद, ठीक है, हमें ये एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, देख रहे हो ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, ये पूरा याद है समझ में, दिस इज 90 डिग्री, प्लस एक ये एंगल है, इसका नाम कुछ भी हो, अभी O लिख देते हैं, ऐसे O नहीं है BOC है, प्लस फिर से ये एंगल नहीं, ये नहीं, ये पूरा एंगल, ये अभी भी नॉर्मल है, हाँ ये नॉर्मल है, हाँ ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, आराम समझो ना, दिस इज 90 डिग्री, ये चारों का जोड़ दिस इज 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे 90 90 180 हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल O बराबर 90 90 180 उधर जाके माइनस हो गया, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर A। चलेगा ना, A प्लस O का जोड़ 180 डिग्री हो गया। ठीक, उसी तरह से इन ट्राइंगल BCO को ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 एंगल दिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर B। इक्वेशन A और B का क्या सेम है, RHS, क्या सेम होगा, LHS में क्या बचा, A प्लस O
R1 R2 कट गया, जिससे R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया। इसको उठा के यहाँ लेके चलेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रूफिंग में से एक लेंस फॉर्मूला का प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर्स का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया बोर्ड के एग्जाम में। ये है डेविएशन, ये है I, दिस इज E, और ये R1 प्लस R2 के जगह पर है A। डेविएशन एंगल बराबर, इसको उधर कर सकते हो, डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसको वेरीफाई किया जा सकता है प्रैक्टिकली भी, मैथमेटिकली तो ठीक ही है, मैथमेटिकली तो आप इसमें कहीं पर गलती निकाल ही नहीं सकते, बट इसको हम लोग एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। स्कूल लैब में ये करवाया जाता था, इस बार करवाया या नहीं करवाया जाए अलग बात है, बट ये इस तरह से होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तब नहीं है। तो यहाँ तक आगे बच्चों, अब 10th क्लास में आप लोगों को याद होगा कि ये जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लोग करते थे तो I और E का जो वैल्यू होता था वो मैथमेटिकली सेम होता था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये I और ये E हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। डेविएशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इस केस में, इसमें खास केस है, पूरा जो आपका सिलेबस है 12th क्लास का वो एक खास केस पर बिल्ड किया गया, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसे, ठीक है। यहां पर वर्ड है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये लैब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली करना रहता था। एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट आधा ही है, स्कूल लैब में भी जब ये करवाया जाता है, ये प्रूफिंग भी आधा है, एक्सपेरिमेंट भी आधा है, ये आधा ही है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी ये फॉर्मूला आधा है, साइंस में एप्लीकेशन समझने के लिए भी ये प्रूफिंग आधा है, ये हुआ नहीं है, ये आगे जाता है। इसमें एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिकली हम लोग एक केस निकालते हैं जहां पर ये जो डेविएशन वाला वैल्यू है वो मिनिमम होता है। क्या होता है? इन केस ऑफ मिनिमम, ये एक्सपेरिमेंट में पता चलता है, पता चलेगा ना। आई हमारे देखे डेविएशन का तो 10 डिग्री आया, आई को थोड़ा चेंज किया तो डेविएशन 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, फिर देखे फिर 6.2 आया, फिर 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। मतलब कोई एक एंगल होगा जो कि मिनिमम डेविएशन, उससे छोटा डेविएशन आप नहीं करवा सकते उसका वैल्यू, ठीक है। उस समय पर ऐसा देखा जाता है बाय प्रैक्टिकली, बाय एक्सपेरिमेंटली, जब ये जो डेविएशन है ये मिनिमम डेविएशन अगर हो तो उस केस में देखा गया कि जो R1 और R2 आप लोग देख रहे हैं वो दोनों सेम हो जाता है। इसी केस पर आपका पूरा 12th क्लास का सिलेबस बेस्ड है, कोविड लेकर के नहीं, आपका जो सिलेबस बेस्ड है क्लास 12 का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो इस खास केस पर ही बेस्ड है थ्रू आउट, ठीक है। R1 R2 बराबर हो जाता है R के, और उस केस में ऐसे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्चुअली में ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर आ जाता है। जिस केस में डेविएशन का वैल्यू मिनिमम, जिस केस में डेविएशन का वैल्यू मिनिमम, जिस केस में डेविएशन का वैल्यू मिनिमम, उस केस में ये R1 R2 बराबर और ये I और E का वैल्यू जो है वो बराबर, और डेविएशन का वैल्यू मिनिमम, उससे कम डेविएशन पॉसिबल नहीं होगा। ये एक खास केस है जो कि प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। उस केस में ही अगर हम लोग बात करें, टॉक अबाउट दैट केस ओनली, अगर हम लोग उसी केस के बारे में अगर बात करें तो इसी केस के बारे में, यहाँ पर देखो आप लोग एक प्रूफिंग किए थे, यहाँ पर एक प्रूफिंग में ये आ रहा था R1 प्लस R2 किसके बराबर आता है, यहाँ R1 प्लस R2 A के बराबर, बट हमारा इस केस में तो R और R बराबर है, 2R बराबर एंगल A है, तो R बराबर इस केस में A/2 हो जाता है। R A का आधा, I E के बराबर, डेविएशन मिनिमम, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं, किसका? बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का थोड़ी निकालेंगे, एयर का तो मेरे को मालूम ही है, शीशा का निकाल रहे हैं, ग्लास का। अभी सीधा म्यू लिख दो, समझ में आ जाएगा। म्यू बराबर स्नेल्स लॉ से पढ़े साइन I बाई साइन R था, है ना। तो अगर हम लोग इसमें करते हैं म्यू बराबर साइन I बाई साइन R, तो I कितना हो गया?
म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, बताओ। तो उसके लिए थोड़ा सा म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर है, इस फॉर्मूला में जो डिराइव होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या हो गया, डेविएशन क्या बन गया, मिनिमम डेविएशन ए है, और आई और ई बराबर है, ये 2i हो गया, है ना। इससे आई बराबर क्या हो गया, ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2, चलेगा, आ रहा समझ में, ठीक है। और आर तो देख ही लिए हो कि ए बाई 2 हो जा रहा है। यहाँ पर म्यू बराबर कितना देगा, म्यू बराबर साइन आई के जगह पर, आई के जगह पर हो गया ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। और जो लोगों के पास प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का पेपर है या घर पे पढ़े हो, ये प्रूफिंग यहाँ तक जो किए हैं वो एक्चुअली में 10th क्लास का प्रूफिंग था, ये कभी नहीं आया बोर्ड्स के एग्जाम में। ये प्रूफिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला से भी ज्यादा बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है। ये म्यू बराबर साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये अलग बात है, जो लोग पढ़ने में अच्छे लोग समझ गए होंगे। ये अचानक से तुम कर ही नहीं सकते, ये प्रूफिंग करने के लिए यहाँ से होते हुए ही आना पड़ेगा। बट ये जो होते हुए आ रही है 10th में भी दिया होता है, ये कभी नहीं आया बोर्ड्स के एग्जाम में। ये ऐसे हम लोग बिल्डअप कर रहे थे कि ये आएगा आएगा, ये कभी नहीं आया है। इसको खत्म करते हुए यहाँ जहाँ पर खत्म हुआ, इससे क्वेश्चन मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में, प्रूफिंग बोर्ड्स के एग्जाम में मोटा मोटी हर बार आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफिंग ऑफ दिस चैप्टर। और ये जो केस है आपका 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इस पर नहीं है, इस खास केस पर ही बेस्ड किया गया आपके सिलेबस पर। और ये जो एंगल निकलता है वो बाय प्रैक्टिकल, बाय एक्सपेरिमेंट स्कूल लैब में करके दिखाया जाता है कि खास एंगल होता है जिसमें डेविएशन मिनिमम हो जाता है, आई ई के बराबर हो जाता है। R1 R2 आंख से तो दिखता नहीं है, तो ये मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं कि R A/2 हो जाएगा, बट एकदम एक्सपेरिमेंट से आई और ई बराबर होते हुए दिख जाता है। जिस केस में आई ई के बराबर हो जाए वहां डेविएशन, मिनिमम डेविएशन R A/2 के बराबर, और म्यू बराबर साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इस प्रूफिंग से बहुत ज्यादा बार ये वाला प्रूफिंग आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आया है। ये जो आप लोग अभी प्रूफिंग किए खास केस का, उसी खास केस को लैब में जब एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है तो एक ग्राफ बन करके आता है। ये ग्राफ दो तरफा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ स्कूल में जब आप लोगों का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स होता है, इस बार होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब जो प्रैक्टिकल्स होता था तो जैसे जो भी टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल में, ये वाला ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है, ये बनाओ सामने सामने, ठीक है। दूसरा, मेंस में, नीट में, दोनों एग्जाम में हर तीसरा चौथा साल छोड़ करके बोर्ड्स में ये वाला ग्राफ पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर का, आगे पीछे ऊपर नीचे करके आ जाता है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में बोर्ड्स पर डायरेक्ट पूछा है, नीट में है, जो इवेंट्स में ये ग्राफ पूछा जाता है। ये ग्राफ ऐसे मतलब मैथमेटिकली इसको नहीं इनरोल कर सकते हैं, लैब में देखा जाता है। कैसे कैसे देखा जाता है, कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जैसे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस मारे, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कुछ एंगल ऑफ डेविएशन है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाता है तैसे तैसे देखा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कमना स्टार्ट होता है, समझ में। और एक खास ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, खास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एक्चुअली में एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। उस केस में ये जो डेविएशन वाला एंगल है, जो डेविएशन है, ये आ रहा है खास एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो, उस खास केस में ये जो डेविएशन है वो कितना हो जाता है, मैं लिखवाया आपको। ये जो डेविएशन है वो एक्चुअली में मिनिमम हो जाता है। मिनिमम मतलब अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे फिर बढ़ा करके या फिर घटा करके देखो तो दोबारा से ये वाला जो डेविएशन वाला एंगल है वो फिर मतलब यू शेप बनाना है, थोड़ा मेरा बना नहीं ठीक से, तरह से जो है वो वापस बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है, समझ में। ये लैब में करके देखा जाता है। खास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें डेविएशन का वैल्यू जो है वो मिनिमम होता है, और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता है। इस एंगल को छोड़ करके अगर देखो, मान लो ये 20 डिग्री है, मान लो ऐसे, तो 20 से पहले वाला जो होता है 15 डिग्री, यहाँ देखो तो इस पर भी एक एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, और मतलब ये कोई एक एंगल आ रहा है कोई भी एंगल, तो यही वाला डेविएशन एक और दूसरे एंगल पे भी आ जाएगा। अरे दिख रहा हो यहाँ पर कोई अगर डेविएशन वाला एंगल है कुछ भी, तो ये जिस एंगल पर आ रहा है
जो भी एंगल का नाम हो, ये सेम डेविएशन वाला जो है वो एक और एंगल पर आ जाएगा, आ रहा समझ। बट ये जो है मिनिमम डेविएशन, ये एक खास एंगल पर आएगा, ये दो अलग अलग एंगल पर नहीं, वो केवल एक ही खास एंगल पर आता है। वो सिर्फ तभी होता है जब आई ई के बराबर हो, R1 R2 बराबर हो, RA/2 के बराबर हो, उसी केस में डेविएशन मिनिमम डेविएशन के बराबर होता है और ये ग्राफ बन के आता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस एंगल को छोड़ करके हर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, मतलब हर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन आ सकता है, और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूला से याद कर लो कि ये डालोगे सेम आंसर आ जाएगा। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर देयर विल बी सेम डेविएशन, सिर्फ मिनिमम वाला छोड़ करके मिनिमम डेविएशन एक खास एंगल पर ही होता है, वो उसी केस में होगा जब आई और ई मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली बराबर हो जाए, उस केस। ग्राफ ये है, ये प्रूफिंग का आधा पोर्शन इधर मिल करके टॉपिक आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आपके इस बार के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आपके इस बार के बोर्ड के सिलेबस में। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। तो ये वाला प्रूफिंग आता है स्कूल एग्जामिनेशन में और कंफर्म आता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए दिया हुआ है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज cot A/2। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ ए। थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है एक्चुअली में, क्वेश्चन में समझ में आ ही रहा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 दिया हुआ है, तो मिनिमम डेविएशन का आंसर बताना ए के फॉर्म में कितना हो। ठीक है, तो कैसे होगा बात, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की हो रही है, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया था अभी म्यू बराबर था साइन ए प्लस, दोनों के नीचे है बाय टू, ठीक है ना, इसके नीचे नहीं है, साइन ऑफ थीटा है, साइन A/2 है। म्यू का नाम दिया गया है cot A/2, दिस इज साइन, ठीक है। थोड़ा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, cot A/2 को लिख सकते हैं हम लोग cos A/2 by sin A/2, दिस इज साइन A प्लस, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, cos A/2 को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, 10th में पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, दिस इज साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2। ठीक है, उसके बाद साइन 10th में सिखाया गया, कटता नहीं है, 11th मैथ में सिखाया गया, कंपेयर कर, दिस इज 90 माइनस A/2 A प्लस डेविएशन टू, यू विल टेक द एलसीएम, दिस इज 180 डिग्री माइनस A/2, दिस इज A प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2, दोनों कट जाएगा, तो दिस इज मिनिमम डेविएशन बराबर कितना देगा 180 डिग्री माइनस 2A, मिनिमम डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2। ये आया है बोर्ड के एग्जाम में कई बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर cot A/2 है तो मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ A इज 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये कैसा टाइप का बनाया, इसमें मेन ही चीज नहीं लिखा है, आई के बराबर होगा, वही चीज नहीं लिखा। मिनिमम डेविएशन तभी होता है जब आई के बराबर, उस पूरे ग्राफ में सबसे मेन कॉन्सेप्ट वही पॉइंट दिखाने का, जहाँ पर आई ई बराबर हो वहीं पर डेविएशन होगा मिनिमम, आर होगा A/2 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बाकी एंगल तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, बाकी का काम ही तुम्हें क्या है, तुम्हें सिर्फ एक ही काम है, जब आई ई के बराबर होगा तो डेविएशन मिनिमम होगा। तो इसी में टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में ही भाई ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म थोड़ी होता है। तो ये हम लोग अगर एक टॉपिक इसी में इसको भी शामिल कर लें, अगर लैटरल शिफ्ट 10th क्लास में पढ़ना था, तो वो होता था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अभी जो मैं डेफिनेशन बताया उस हिसाब से ये भी क्या है, ये भी एक प्रिज्म ही है, ट्रायंगुलर नहीं है बट ये भी प्रिज्म है। और सिलेबस काट कूट के भी बात छोड़ो, ऐसे में भी अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो ये दोनों टॉपिक साथ में ही 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, दोनों में खेल सेम है, मेथड अलग अलग है। तो ये कैसे हो सकता है, इसमें पढ़े थे हम लोग, ये भी जिन लोगों को याद आ रहा होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में फिजिक्स में था, ऐसे बाहर जाने वाला,
करवाया गया और नहीं करवाया गया उससे मतलब नहीं है, बट ये वाला 10th में, ट्रायंगुलर वाला क्लास 12th में, दोनों में कैलकुलेट करना पड़ता है, आई कितना होगा, ई कितना होगा, R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। ये कैसे होता था 10th में, थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग। दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें एक लाइट भी आ रहा है, नॉर्मल होता था, फिर बाहर निकल, ये इंसिडेंट रे होता था, ये वाला रिफ्रैक्टेड नहीं, और ये वाला इमर्जेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उधर भी R1 R2 बन रहा था तो इधर भी बनता है R1 R2, अरे समझ, और वहां पर भी E बनता था तो यहाँ पर भी E बनता है, ठीक। बट इसमें क्या है कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सामने नहीं रखते तो ये ऐसे सीधा जाता ना, मेरा सीधा हुआ ही नहीं, मतलब सीधा जाता, बोले सीधा गए मेरा फोटो बना दीजिए, हम भी सीधा ही माना जाता है, वो थोड़ी चलेगी। ये पैरेलल, पता नहीं कैसा पैरेलल नहीं लग रहा है, ठीक, तुम लोग पैरेलल बना देना। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था दैट इज लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अंतर देख रहे हो क्या अंतर है। तो मैथ्स वाले लोग भी, अब तो खैर आप लोग 12th में सभी लोग उतना मैथ आता है, इसमें पेच यहाँ पर एक, इसमें ये R1 और R2 ये हमेशा बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और प्रिज्म अभी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में आप देखिए ये हमेशा बराबर नहीं होगा, जहां बराबर हो जाए वहां आई ई के बराबर और डेविएशन मिनिमम के बराबर, वो खास केस बन गया। इसमें ये खास केस नहीं है क्योंकि इसमें ये R1 और R2 हमेशा ही बराबर होने वाला है, ये डिस्टेंस हमेशा ही सेम आने वाला है, ज्यादा कम ये वो होने वाला इसमें है नहीं, समझे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। दिस इज लैटरल शिफ्ट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। दिक्कत ये ग्लास स्लैब नहीं आता तो सीधा जाता, जैसे ही ये लाइट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स पैरेलल, ये दोनों बराबर होने के चक्कर में डिस्टेंस हमेशा बराबर रह जाएगा, इसमें कोई खास केस का जरूरत नहीं, इसमें हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा करते थे एट इंटरफेस AB पर, एट इंटरफेस AB पर अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस मीडियम का नाम A है, इसका B है, इसका फिर A ही हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये हो जाता साइन I बाई साइन R1 होता, और एट इंटरफेस CD पर ये मेजर डिफरेंस है, एट इंटरफेस CD पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता A का विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये हो जाता साइन R2 बाई साइन E हो जाता। और यहां पर आप लोग क्लास किए थे बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये मैं पढ़ाया हूं, पूरा लिख रहे तुम लोग, फिर घबरा गए, छोड़ो पैरों की रोटी लिख लो, बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। पढ़ाते समय बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का कोई काम नहीं होता, इसका काम होता है म्यू ए बी के जगह पर अगर हम लोग म्यू बी ए लिखते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता था ना, पहला ही क्लास में पढ़ाया था। दिस इज साइन ई बाई साइन R2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या सेम है, तो क्या सेम हो जाएगा, RHS, तो दिस इज साइन I बाई साइन R1 बराबर साइन E बाई साइन R2, ठीक है। अब ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में केस है जहां पर R1 R2 बराबर हो जाए, यहां पर कोई केस बस नहीं है, यहां पर ये R1 और R2 बराबर होगा ही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल में बराबर है तो उसका साइन भी निकालेंगे तो बराबर ही आएगा, और एक बार साइन बराबर आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो इस केस में साइन I बराबर साइन E हो जाएगा, और ये साइन साइन कटता नहीं है, कंपेयर अगर करेंगे तो इस बार ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है बराबर आ जाएगा, यही डिफरेंस है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में खास केस में जहां पर डेविएशन मिनिमम हो, R1 R2 बराबर हो जाए,
a/2 के बराबर हो जाए, वहां पर I और E बराबर होता है। ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब में तुम कहीं से भी लाइट रे पास कर दो, ये I और E बराबर ही होगा, और ये वाला जो लेंथ है पैरेलल वाला ये सेम ही आएगा। ये मेजर डिफरेंस है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला प्रिज्म में और ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब वाला प्रिज्म में। हम लोग मेजर डिफरेंस 10th में 8th में पढ़े हैं कि मेजर डिफरेंस डिस्पर्सन ऑफ लाइट का होता है। व्हाइट लाइट साफ कलर में टूटने वाला केस इसमें नहीं दिखता है, तो वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो आप डिस्पर्सन पे चले जा रहे हैं। डिस्पर्सन नहीं, सिर्फ रिफ्रैक्शन का बात करो तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में इतने का डिफरेंस है। डिस्पर्सन के बारे में बात नहीं करो, व्हाइट लाइट साफ कलर स्पेक्ट्रम वो तो एक अलग कहानी, सिर्फ रिफ्रैक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक हो गया, सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जिसमें हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। और ये मेरा दोनों लाइट रे बिल्कुल ही पैरेलल नहीं बना है, आप लोग बना लीजिएगा, मेरा अजीब सा ही एकदम बन गया, इसको बना लेना। और इसका प्रूफिंग भी बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार आया है। ड्यूरिंग लैटरल शिफ्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता है, इसका प्रूफिंग भी कई बार आया हुआ था। इस बार क्या आएगा नहीं आएगा वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी फिलहाल सारा टॉपिक पढ़ के चलेंगे। अगले क्लास में विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रिज्म्स, लेटरल का भी और ट्रायंगुलर का भी नेक्स्ट क्लास में।